Hello learners, welcome to our channel भाग्यश्री here. आई एम भाग्यश्री. आज का जो PYQ है ये जून 2023 का है, DBMS का है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 23 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ से ये क्वेश्चन आया है. आपका स्कीमा चेंज कर दिया गया है, टॉपिक यही था सेम. तो आप यहाँ पे देखिएगा कि ये क्वेश्चन आपका 23 अगस्त को भी आया है 2024 में. तो ये कितना इम्पोर्टेंट होगा. तो लॉसलेस ज्वाइन और डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन का ये टॉपिक है. तो लॉसलेस ज्वाइन, लॉसलेस एंड लॉसी, टू टाइप्स के यहाँ पे ज्वाइन हैं. ठीक है. लॉसलेस इज़ व्हाट, जब हम इंटरसेक्शन करते हैं, मतलब ये एक स्कीमा है, इस स्कीमा को हमने ब्रेक कर दिया. ठीक है. जब हम इसे ब्रेक करते हैं तो वो उसे क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन कहते हैं. तो इनका जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो अगर हमारा फाई नहीं है तो लॉसलेस है, और अगर हमारा फाई है तो लॉसी है. मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए. इन दोनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो लॉसी है मतलब बैड है, और लॉसलेस है तो मतलब गुड है. ठीक है. तो कुछ भी मतलब लॉस नहीं हुआ. जब हम डीकम्पोज कर दिया, पहले टेबल को क्या किया, डीकम्पोज कर दिया, और फिर हमने इन दोनों को कंपोज किया. देन वी फाइंड देन द we will find that what all the tuples we have select which we have required we get, not a more not a less tuples. Got the point? So जो भी हमें टपल्स चाहिए वो हमें उतनी ही मिल रही है, ना ज़्यादा ना कम. जब हम उस डीकम्पोजिशन को वापस से कंपोज करते हैं, ठीक है, वापस से एक करते हैं. डीकम्पोजिशन मतलब अलग कर देना, और हम वापस से उसे जब एक करते हैं तो जितनी भी टपल्स थी, मान लो 5 टपल्स थी, तो 5 की 5 टपल्स हमें मिल रही हैं, ना ज़्यादा ना कम. सेकेंड रूल हमारा लॉसलेस का होता है कि जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो एक हमें जो कॉमन आ रहा है, लाइक दैट, जो हमें कॉमन आ रहा है वो किसी ना किसी एक टेबल की क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट की होनी चाहिए. व्हाट, कैंडिडेट की. लाइक आप ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे इसी क्या फंक्शन डिपेंडेंसी को डिजर्व कर रही है. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ए इज़ अ कैंडिडेट की ऑफ व्हाट, relation 1 R1, and the relation R2 we will find that the B is a candidate key of determine what, B determine C, है ना. तो B is a candidate key of what, candidate key of R2. so it's a lossless now till now we are अब हम बात करते हैं किसकी, R3 की. तो R3 अगर हम डिकम्पोज करें, ठीक है, इतना समझ आ गया. देखिए मैं आगे इधर करवा देती हूँ आपको. अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को करते हैं, R2 और R3 का इंटरसेक्शन लेते हैं. तो R3 में हमें फाई नहीं मिला, फाई नहीं मिला, तो लॉसलेस को लॉसी नहीं है. पर हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं और हमें कुछ कॉमन मिल रहा है. कॉमन क्या मिल रहा है, और जो कैंडिडेट की है B इज़ अ candidate key of R2, so it's a lossless. now we will merge what, इसकी कैंडिडेट की क्या होएगी बाद में बात करते हैं. अभी यहाँ पे देखते हैं R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन R3. so we will merge what, R2 R1 and R3. we will find R or not. yes, we will find R1. ठीक है. Here we can see that the D is the candidate key, not a B, क्योंकि B is a dependent on D. ठीक है, B is a dependent on D. so here is what. लेकिन जब हम इसे merge करेंगे ना तो we will find all the calculation that the B is also determined to R3 also. how can, just wait. जस्ट वेट 1 मिनट वेट कीजिएगा. मैं यहाँ पे एक बार चार्जिंग लगाया हूँ.
देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखना, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे आर रिलेशन का जो कैंडिडेट किया है वो ए है। क्यों है? हम ए से हमें बी मिल रहा है, बी से हमें सी मिल रहा है, सी से हमें डी मिल रहा है, तो ए आपका क्या हुआ? कैंडिडेट की हो गया, है ना। अगर आप बात केवल इन दो को कंपोज करने की कह रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ देखिए बी से आपको क्या मिल रहा है? सी मिल रहा है। बी का क्लोजर लेंगे तो बी से आपको सी मिल रहा है और सी से आपको डी मिल रहा है। तो जब हम ये कंपोज कर रहे हैं तो B इज़ आल्सो अ कैंडिडेट की ऑफ नॉट इवन देन 2 इज़ अ इवन देन मर्ज ऑफ द 2 और 3। तो अगर हम इसको कह दें R4 और हम इंटरसेक्शन लेंगे R1 इंटरसेक्शन R2 R4, तो नॉट अ 5 एंड द कैंडिडेट की इज़ व्हाट? B, है ना। इन दोनों का जो इक्वल होगा इंटरसेक्शन पे जो कॉमन है वो B है, एंड B इज़ द कैंडिडेट की ऑफ R4। हाउ कैन? B से आपको C मिला और C से आपको D मिला, तो R4 में आपके कितने एट्रीब्यूट हो जाएंगे? B, C एंड D, ठीक है। आप कहो तो मैं इसे टेबल बना के भी बता दूंगी। जिन भी स्टूडेंट को ऐसे आपको समझ नहीं आया डिपेंडेंसी से, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी के थ्रू आपको समझ नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं ये क्वेश्चन दोबारा टेबल बना के समझा दूंगी, ठीक है। तो हमें इतना तो क्लियर हो गया कि ये लॉसलेस ज्वाइन है, क्लियर, क्योंकि हमें क्या हुआ है, हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हुई हैं। दोनों कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल हुई हैं? कि आपका 5 कुछ भी नहीं था और कैंडिडेट की आपको जो कॉमन थी वो किसी ना किसी एक रिलेशन की, एक स्कीमा की आपकी क्या थी? कैंडिडेट की थी, क्लियर। नाउ अब बात करते हैं डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन को। लॉसलेस ज्वाइन है, लॉसलेस ज्वाइन है, नॉट गिवन, तो ये तो गया, थर्ड और फोर्थ तो गया, 50-50 हो गया। डिपेंडेंसी का हमें देखना है कि है या नहीं है। तो देखिए डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन में हम ये देखते हैं कि जो डिकम्पोज हुए हैं उसमें ऑल द फंक्शनल डिपेंडेंसीज विच इज़ डिटरमाइंड टू अदर which is determined to the other attribute is preserved or not, is in dependency preserved or not, it is called dependency preserved. So here we can see that the relation schema R1, where is this, here R1 R2 and R3, clear। तो आप R1 को यहाँ पे देखिएगा, R1 ने कंसिस्ट क्या किया हुआ है? दिस वन, ठीक है। R2 को आप देखिए क्या इसने प्रिजर्व किया है? दिस वन। अगर आप इसको देखेंगे तो R3 ने रिजर्व किया है इसको, ठीक है। लेकिन जो हमारी बेचारी C डिटरमाइन D की जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, वेयर C डिटरमाइन D इज प्रिजर्व और नॉट इन ऑल द डिकम्पोजिशंस। Here we can see that the merge, कई बार हम ना हमें क्लियर नहीं होता, बट अगर हम देखें तो इनडायरेक्टली B डिटरमाइन C, ठीक है, C डिटरमाइन D एंड D डिटरमाइन B। तो यहाँ पे क्या एक साइकिल बन रहा है, राइट। तो आप यहाँ पे वैसे भी अगर मर्ज कर रहे हैं, जब हमने देखा कि हम क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, किसको मर्ज कर रहे हैं? इन दो रिलेशन को। तो हमें जो स्कीमा मिल रहा है, हम मान लेते हैं इनको मर्ज करके हमने नाम दे दिया R4 का, तो हमें जो स्कीमा मिलेगा वो जो एट्रीब्यूट मिलेंगे वो हमें 3 एट्रीब्यूट मिलेंगे। नाउ वी कैन से दैट दिस वन C डिटरमाइन D इज आल्सो प्रिजर्व इन दिस स्कीमा, है ना। और हम देखेंगे जब इस R1 को हम यूनियन करेंगे R4 के साथ, तो हम देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है? R मिल रहा है, ना ज़्यादा टप्पल ना कम टप्पल, है ना। तो इट्स अ डिपेंडेंसी प्रिजर्व। All are the functional dependency are preserved by the what? All the decomposition R1, R2 and R3. Got the point? समझ में आ गया कि मैंने क्या बताया है आपको? देखिए जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो जितने भी स्कीमा होते हैं, रिलेशंस होते हैं R1, R2 एंड R3, उन सबको ऑल द फंक्शनल डिपेंडेंसीज को, जितनी भी डिपेंडेंसी हैं उनको प्रिजर्व करना पड़ेगा, ये उनके लिए ज़रूरी है। अगर एक भी आपकी यूनियन करने के बाद भी लाइक दैट ए डिटरमाइन D आपका आता, तो भी आपका यहाँ पे R1 और R3 को कंबाइंड करके आप
गेट कर सकते थे, लेकिन कोई ऐसा आ जाता जो आप कंबाइन करके भी नहीं गेट कर सकते, तो वो आपका डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन नहीं था। ठीक है, बहुत इजी है, जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।